अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के टॉपिक नंबर 2.3 एंड 2.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टर्म है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड इन ग्राफिकल एंड हाउ वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेशन, डिफाइंड पोजीशंस और इसका मतलब किस तरह हम पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंपैरिजन, स्पीड एंड वेलोसिटी का कंपैरिजन, यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंपैरिजन। टॉपिक नंबर 2.3 के अंदर सबसे पहले ये बताया गया है कि स्केलर और वेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस है। स्केलर बेसिकली क्या चीज़ है, आपने जब भी एक बात इसमें याद रखनी है कि जब भी आपको डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा बेटा, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले डिफरेंस के लिए आपने क्या करना है कि उसको टू एक मार्जिन लाइन इसमें ड्रा करनी है अपने, स्केलर एंड वेक्टर। सबसे पहले बेटा आप क्या करेंगे, उसमें उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा देखें इसमें क्या चीज़ है कि स्केलर क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब ओनली ऑन इट्स मैग्नीट्यूड्स। मतलब कि वो फिज़िकल क्वांटिटीज़, या हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब वो तबई मिकदार, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिसका इजहार हम मुकम्मल तौर पे उसकी मिकदार से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर हम उसको स्केलर कहते हैं। मतलब दोज क्वांटिटीज़ जिस दैट डिस्क्राइब, सिंपली मैं लिख देता हूँ, स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर quantities that describe completely by its magnitude only। और इसमें बेटा हम क्या करेंगे, a vector quantities that describe completely its magnitude as well as directions। अब इसमें बेटा हम ये बताते हैं कि स्केलर बेसिकली क्या है, स्केलर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर अगर हम किसी भी मिकदार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसका इजहार अगर हम उसकी मैग्नीट्यूड से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ दैट डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज इट्स डायरेक्शंस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर बेटा हम इसकी एग्जांपल देखें, हमारे पास की एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी, लेंथ है, मैस है, टाइम है, वॉल्यूम है, ठीक है। या अगर हम इसी से अकॉर्डिंग देखें, अगर हम किसी भी बॉडी की लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं, या उसकी मैस को मेजर करना चाह रहे हैं, या उसके सेकंड को मेजर करना चाह रहे हैं, 2.4 मीटर। अगर हम मैस को मेजर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 2.5 किलोग्राम। अगर हम टाइम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं 1.5 सेकंड, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली बेटा इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड ही इंडिकेट की जा रही है। 2.4 मीटर मीन कि ये इसकी मैग्नीट्यूड है जो हमें बता रही है, इसकी मिकदार है कि ये कितनी क्वांटिटी के अंदर ये एग्जिस्ट कर रही है। वेक्टर क्वांटिटी बेटा क्या है, अ वेक्टर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शंस। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जिसके अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मिकदार के साथ साथ उसकी हम डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल बेटा, इसकी एग्जांपल हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सारी इसकी क्या एग्जांपल्स है हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स,
मोमेंटम, टॉर्क, etc. These are examples of the vectors. अब इसको अगर हम ग्राफिकली मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें उसके हम एग्जाम्पल देते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हम एक टेबल लेते हैं, उस टेबल के ऊपर हम क्या करते हैं, उस बॉडी की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दो फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है। अब इसको हम नाम देते हैं F1 का नाम और इसको भी बेटा हम नाम दे देते हैं F2 का नाम, ठीक है। अब देखिए F1 और F2 ये इसकी बेसिकली क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी बॉडी की मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम उसकी डायरेक्शन को देख रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को मेजर करना सीख रहे हैं, तो इट मीन वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह बेटा सिमिलरली अगर हम देखें, अगर हम दोबारा इसी को देखें, लेकिन उसमें हम अगर देखें F1 और F2 इन दोनों की डायरेक्शन अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, तो इसको अकॉर्डिंग अगर हम देखें, देयर आर टू फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी F1 एंड F2 एंड हैविंग द सेम डायरेक्शन। अगर हम इसको देखें बेटा, देयर आर टू फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी बट हैविंग द डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि हमारे पास उनकी जो मैग्नीट्यूड F1 और F2 दो बेसिकली फोर्सेज हैं और ये एरो बेसिकली क्या है, उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। अगर हमने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मीन कि स्केलर और वेक्टर को आप कंपैरिजन कर रहे हो और उसमें हम देखना चाह रहे हैं कि वेक्टर क्या है और स्केलर क्या है। वेक्टर और स्केलर को बेटा क्लियरिफाई करने के लिए, उसको मतलब कि क्लियरली हम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम या तो उसके लिए एरो यूज़ करते हैं या उस लेटर को बोल्ड करके लिख देते हैं, ठीक है। सिंपली यही इसका मेथड है। हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। अब इसमें देखें, टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर वी जनरली यूज बोल्ड लेटर to represent the vector quantities such as F, A and D or a bar arrow over the symbols F, A, D, F, A, D mean simply बेटा ये है, आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज लेते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप उनमें कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि उनमें वेक्टर कौन सी है और स्केलर कौन सी है। अगर हम लेटर ले लेते हैं A, F और D, तो अब देखें बेटा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी मैग्नीट्यूड बता रही है। हम अगर इसी चीज़ को अगर हम कर लें, अगर हम इसको बोल्ड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास एक A है वेक्टर, एक F है और एक D वेक्टर है। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके लिख देता हूँ, या इसी लेटर को बेटा अगर हम देख देते हैं फॉर एग्जांपल इस तरह उसकी डायरेक्शन। अब इसमें बेटा डिफरेंस ये है कि आप देखें कि हमारे पास ये वेक्टर है, मतलब कि स्केलर और वेक्टर का हम कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड मीन कि उसकी मिकदार A, F, D, ये हमारे पास बेसिकली कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं आप, A, F, D। A बेसिकली एक्सेलरेशन है, F फोर्स है, D हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेटा डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम किसी भी चीज़ को बोल्ड लेटर में, मतलब कि जली हरूफ को या उसको थोड़ा सा मोटा करके लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर है। या उसी वेक्टर के स्केलर के ऊपर अगर हम उसको एरो लगा देते हैं सैम्बल के तौर पे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो उसके लिए भी हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका 2.10, इसमें क्वेश्चन आप राइट भी कर सकते हैं पेज नंबर 34 पे। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट, इधर से बेटा इसमें क्वेश्चन आप ये रखेंगे, हाउ वेक्टर क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। वेक्टर क्वांटिटीज को अगर हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हम दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर A, B। अब देखें बेटा अगर आपने किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्राफिकली एक लाइन को ड्रा करेंगे, उसके उसके मतलब एक साइड्स होंगी, एक को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, और एक को हम क्या कहते हैं, टेल, ठीक है। और उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम एक स्पेसिफिक नेम लेते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वेक्टर कौन सा है, ठीक है।
आप देखें कि हमारे पास ये ए से बी तक हमने एक लाइन ड्रा की और जिसको हमने इंडिकेट किया है कि वेक्टर कौन सा है, उस वेक्टर का नाम हमने मेंशन किया और उसके ऊपर हमने एरो लगाया। इट मीन दैट कि अगर आपने सिंपली अगर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, आप उसके लिए क्या करोगे, हेड टू टेल रूल का मेथड अप्लाई करोगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से वेक्टर की हेड किस वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर रही है। अच्छा बेटा, ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद द एरो हेड, the line AB with the arrowhead at B represent the vector. The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on the selected scale, while the direction of the line from the A to B gives the direction of the vector C B. अच्छा नेक्स्ट है बेटा हमारे पास टॉपिक नंबर 2.4 की टर्म, इसमें हम डिस्कस करते हैं पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पोजीशन के बारे में बेटा हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 35 पे। पोजीशन की डिफाइन है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। अब इसमें बेटा क्या है कि अगर हमने किसी भी मतलब कि पॉइंट की पोजीशन के बारे में देखना है, अगर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक एक पॉइंट ले लेते हैं। आप किसी भी जगह पे आप मौजूद हैं, आप उस जगह पे खड़े होकर आप दूसरे पॉइंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हैं, ठीक है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम पोजीशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें बेटा क्या चीज़ है, अगर हम एक लाइन ले लेते हैं, वेरी सिंपल बेटा। अब इसमें क्या चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि आप फॉर एग्जांपल घर से आप स्कूल तक का पॉइंट आप देख रहे हो, ठीक है। अब H किसको इंडिकेट कर रहा है बेटा, होम को या हाउस को इंडिकेट कर रहा है, और S को इसको इंडिकेट कर रहा है, स्कूल को इंडिकेट कर रहा है। इट मीन दैट कि अगर आप घर से स्कूल तक की पोजीशन को रेफर कर रहे हो, आपका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपका स्कूल है, तो अगर हम उसको ग्राफिकली इंडिकेट करना चाहेंगे, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर ड्रा करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट का इस पॉइंट तक मतलब कि कितना डिस्टेंस है, उसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। या वेरी सिंपल एग्जांपल अगर हम देख लें, आप फॉर एग्जांपल यहाँ से आप मिनहाज अड्डा तक जाना चाह रहे हैं, चिश्तिया साइंस ऑक्सफोर्ड कैंपस से आप मिनहाज अड्डे तक आप जाना चाह रहे हैं, आपने क्या करना है, CSS ऑक्सफोर्ड कैंपस और उधर से मिनहाज अड्डा के रेफरेंस पॉइंट आपने उधर से वहाँ से आप लाइन ड्रा करेंगे। इट मीन दैट कि वो मतलब कि दूसरा पॉइंट आपका क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ से वहाँ तक उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यही बेटा मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इसकी डिफाइन और इसकी एग्जाम्पल और डायग्राम आप तीनों करेंगे। डिफाइन इसकी मैंने आपको बताई है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्लेस आर अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। एग्जाम्पल बेटा इसकी है, यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन HS इन द डायरेक्शन फ्रॉम H to S। अब इसमें क्लियरली बता दिया गया है कि अगर आप स्कूल से आप घर तक या घर से स्कूल तक का आप एक पॉइंट को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो पोजीशन के जरिए हम बेटा हम उसको मेंशन कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारे पास, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसी चीज़ को हम इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा फिर इसी टॉपिक को फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस बेटा हम कहते हैं लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स मीन के दो पॉइंट्स के दरमियानी रास्ता की लंबाई को बेटा हम क्या कहते हैं, फासला कहते हैं। डिस्टेंस बेसिकली हम किसको कहते हैं, डिस्टेंस हम कहते हैं फासला को,
ठीक है। अगर हम फासला ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, फासला के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली मतलब कि उसके पॉइंट्स को मेंशन करने के लिए हम बेटा क्या करेंगे, हम उसके लिए एक सिंपली एक लाइन ड्रा करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये पॉइंट जो है मतलब कि इसका यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्प्लेसमेंट वो कितना है, ठीक है। अब इसके लिए बेटा ये हमारे पास क्या है, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है, और एक लाइन हमने ड्रा की, उस लाइन के हम दो पॉइंट्स मेंशन करते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बेटा इसका क्या है मतलब बी है, ठीक है। इसमें बेटा ये देखें कि आपने क्या इसमें मेंशन करना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी आपके पास यही कंपैरिजन का फ़र्क जब आप लिखोगे पेपर में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बेटा आप डिफाइन मेंशन करोगे दोनों के, डिफाइन, उसके बाद उसका फॉर्मूला, मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख लें आप, मैथमेटिकली फॉर्मूला, उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद इसकी क्वांटिटी, उसके बाद इसका यूनिट, और उसके बाद बेटा हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। ये 4 से 5 पॉइंट जो है वो आपने मेंशन करने हैं इसमें। सिमिलरली इधर हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला, रिप्रेजेंटेशन, क्वांटिटी, यूनिट और एग्जांपल। अच्छा बेटा, डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया है कि डिस्टेंस बेसिकली क्या बोला, हमारे पास लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को, दो पॉइंट्स के दरमियानी फासले को, फॉर एग्जांपल अगर हम ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं बेटा, ए से बी तक जाने के लिए हमारे पास जो हमने उन दो पॉइंट्स के दरमियानी जो फासला लिया है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब कि ए से डी तक का जो कम से कम जो फासला है, दो पॉइंट्स का जो कम से कम जो फासला है या उसका जो मुख्तसर डिस्टेंस है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला हमारे पास क्या है डिस्टेंस का, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला है S इज इक्वल टू VT, और इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, मैथमेटिकली आप इसी तरह सिंपली करोगे, मैथमेटिकली फॉर्मूला, ये डेफिनेशन दोबारा सुन लें मेरा, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, and the mathematical formula of the distance S is equal to VT and the mathematical formula of the displacement D is equal to VT, ठीक है। अगर हम इसकी रिप्रेजेंट करना चाहें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय S एंड इट इज रिप्रेजेंटेशन बाय, इसकी बेटा रिप्रेजेंटेशन सिमिलरली आपने इसको क्या बताना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय D। ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी बेटा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and it is a vector quantity। यूनिट बेटा इसका क्या बोला हमारे पास, मीटर, इसका यूनिट भी क्या बोला, मीटर, ठीक है, मीटर, दोनों का यूनिट बेटा क्या है, मीटर है। हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में बेटा ये आपकी बुक की पेज नंबर 35 है, स्टार्ट में देखें जहां डेफिनेशन लिखी हुई फिगर नंबर 2.17, वहां से आप हाईलाइट करोगे, अ कर्व पाथ let S be the length of the curved path between 2 points A and B on it, then S is the distance between 2 points A and B, that is the example of distance। अगर हम displacement की example बेटा देखें, consider a body that move from point A to point B along the curved path, join point A and B by a straight line, the straight line AB gives the distance which is the shortest distance A and B, that is the example of displacement। तो एग्जाम्पल बेटा आप इस तरह इनकी मेंशन करोगे। आपकी जो सीक्वेंस है वो सबसे पहले आपने बेटा ये करना है, आपने इस क्वेश्चन को जब आपने अटेम्प्ट करना है, आप क्या करोगे, आप इनकी डिफाइन लिखोगे, डिफाइन के बाद बेटा आप इनकी मैथमेटिकली फॉर्म, रिप्रेजेंटेशन, उनकी क्वांटिटी, यूनिट, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से पहले बेटा आप इसकी डायग्राम बनाओगे। तो डायग्राम से इस तरह क्लियर हो जाएगा कि ये मतलब कि दोनों का डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। द डिस्टेंस कवर्ड, ये पेज नंबर बेटा 35 पे ही,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर हम डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी का अगर हम बेटा डिस्टेंस देखें तो उसको भी हमने क्या करना है, सिमिलरली उसको लिखने का तरीका कार क्या है, अब हम बात कर रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड बेटा क्या है, इसका डिफरेंस भी आपने सिमिलरली इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, डिफाइन मैथमेटिकली फॉर्म या मैथमेटिकली फॉर्मूला, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, उसको हमने कैसे उसका इजहार करना है, क्वांटिटी क्या है इसकी, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है बेटा। डिफाइन सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि ये स्पीड है क्या। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम में तय करदा फासले को हम क्या कहते हैं, मतलब कि एक यूनिट टाइम जितना आपने स्पेसिफिक कर दिया उसमें अगर हम किसी भी बॉडी के डिस्टेंस को देखें तो वो क्या है, उसकी स्पीड है, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी का बेटा देखेंगे तो वेलोसिटी बेसिकली क्या चीज़ है, द रेट ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी के डिस्प्लेसमेंट, मतलब उसकी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी का बेटा मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, स्पीड का हमारे पास जो मैथमेटिकली फॉर्मूला है v इज इक्वल टू s ओवर टी, और इसका बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या, मतलब v इज इक्वल टू d ओवर टी। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बेटा हम स्पीड के अंदर अप्लाई करते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम किस में अप्लाई करते हैं, वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला जो है वो है v इज इक्वल टू s ओवर टी, एंड वेलोसिटी का मैथमेटिकली फॉर्मूला v इज इक्वल टू d बाय टी, ठीक है। लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है दोनों को हम स्मॉल v के साथ हम इंडिकेट करते हैं, दोनों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, स्मॉल v। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारे पास बेटा क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एमसीक्यूज के अंदर सम टाइम पूछ सकते हैं, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट बेटा इसका यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट भी बेटा क्या है, मतलब मीटर पर सेकेंड, ये चीज़ है इसके अंदर बेटा। पहले आप डिफाइन मेंशन करोगे, फिर मैथमेटिकली फॉर्मूला, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर उसका यूनिट, ठीक है। डिफाइन जब आपने लिखनी है, डिफाइन लिखते वक्त डिफरेंस की सूरत में ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो आपने जो इसको अटेम्प्ट करना है वो आपका यही सेम पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा हम बात करते हैं पेज नंबर 35 पे, डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। फॉल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ द 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब अकाब की जो स्पीड है वो कितनी बेटा, कितनी स्पीड से वो उड़ सकता है, वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उड़ सकता है। इसी तरह सिमिलरली ये एमसीक्यूज के दोनों पॉइंट हैं, समटाइम शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। पेज नंबर 36 पे, चीता कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है बेटा इसमें हमारे पास डू यू नो अ मोटरसाइकिल या मोटरवे स्पीड कैमरा लिडोर गन। इसमें क्वेश्चन ये बनता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लिडोर गन। लिडोर गन बेसिकली बेटा ये हमारे पास किसको बोलते हैं, ये हमारे पास होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन। लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग स्पीड गन मीन बेटा आप हाईवे रोड पे जा रहे होते हो या मोटरवे पे जा रहे होते हो, गाड़ियों की स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिडोर गन को अप्लाई करते हैं। लास्ट में बेटा डू यू नो पैराट्रूपर, इसमें है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी या डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसमें है अ पैराट्रूपर अटेन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। मीन अगर एक छाता बरादर जो आहिस्ता आहिस्ता एक बुलंदी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, उस वेलोसिटी को बेटा हम क्या कहते हैं, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा जी, लास्ट बेटा हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं बेटा, इसकी जस्ट आप डेफिनेशन इसमें देखें, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में बी। मीन सिंपली बेटा ये है कि अगर कोई जिस्म वक्त के मसावी वक्फों के अंदर
मसावी फासला तय करती है, ख्वाह ये वक्फे बेसिकली कितने ही शॉर्ट क्यों ना हो। मतलब आप देख लें कि अगर एक बॉडी ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल, मतलब कि हम ये कह लेते हैं कि एक कार ने मूव करना है, एक पॉइंट ए है, दूसरे पॉइंट तक गया, फिर उसको हम बी पॉइंट का नाम देते हैं, फिर तीसरे पॉइंट तक गया, उसको हम सी पॉइंट का नाम देते हैं, फिर चौथे पॉइंट तक गया, उसको हम डी पॉइंट का नाम देते हैं, फिर ई। अब देखिए बेटा कि ये बेसिकली ये एक इसके इंटरवल हमने बना दिए, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ये इसके क्या है, शॉर्टेस्ट इंटरवल। अगर एक बॉडी अपनी स्पीड को कवर कर रही हो और उसके वक्फे शायद जितने भी शॉर्ट क्यों ना हो, तो उस तरह की वेलोसिटी को बेटा हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अ बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट इंटरवल में भी। नेक्स्ट है बेटा हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? अ बॉडी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट हैज कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर हम बात करते हैं, अगर कोई बॉडी जिस्म के किसी भी वक्त के मुसावी वक्फों के लिहाज से अगर वो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, चाहे वो इंटरवल जितने भी शॉर्ट क्यों नहीं हो, तो हम उसको बेटा क्या कहते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एक डेफिनेशन बेटा इसमें मैं आपको लिखवा देता हूँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस द रेशियो ऑफ कवर, इसमें बेटा सिंपली बात यह है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ बॉडी इन टोटल टाइम is known as average speed। एवरेज वेलोसिटी के अंदर बेटा क्या होगा, सारी डेफिनेशन यही है, बस आपने डिस्प्लेसमेंट की जगह आपने बेटा क्या लगाना है, आपने वहाँ डिस्टेंस लगाना है। मतलब कि हमारे पास जो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के अंदर एवरेज स्पीड के अंदर यही फ़र्क है। एवरेज वेलोसिटी के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के अंदर यही फ़र्क है। अगर हम एवरेज स्पीड को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस अप्लाई होगा। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अप्लाई होगा। तो हम इसमें सिंपली ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी की रेशियो, अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। अगर किसी बॉडी की टोटल डिस्टेंस को उसके टोटल टाइम के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको बेटा हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस की जगह आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप डिस्टेंस का वर्ड अप्लाई करेंगे। बाकी सारी डेफिनेशन की एज इट इज़ यही है। ओके बच्चों, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर के देखेंगे। वमा अलैना अल्लाह हाफ़िज़।